दोस्तों आज बलिया से एक दिल दहला देने वाली घटना निकल के आ रही है। मैं मौजूद हूँ इस समय। ये बलिया का जो है खेजूरी थाना है। खेजूरी का ये मासूमपुर गांव है, बगल में बहेरी चट्टी है। और यहाँ जो है पति पत्नी पेशे से टीचर थे। वो दंपति जो है यहाँ गांव से बाहर आके ये उनकी मकान है, गांव से बाहर आके इस मकान में रहते थे और कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को, छोटे बच्चों को, प्ले ग्रुप जैसे बच्चों को जो है कोचिंग चलाते थे और उन लोगों को पढ़ाते थे। रात्रि में देर शाम को 8:30 बजे के आसपास उन पति पत्नी की जो है इसी मकान के आगे जो है बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और वो दोनों जो है मृत अवस्था में पड़े थे और कोई देखा, दूसरा तो सूचना दिया। और घटना स्थल यही है, आप देख सकते हैं। पुलिस भी कई थाने की मौजूद है, मनियर भी है, सिकंदरपुर भी है और ये खेजूरी भी है। यहाँ पीएससी बटालियन भी है और यहाँ तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद है और जांच में जो है पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उनका जो है ये घर है और यही बताया जा रहा है कि रात में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में अभी उनके भाई से, हमारी श्यामलाल चौरसिया के भाई से भी गांव में जाके बात हुई है। चूंकि इनका गांव का जो मकान है वो बंद रहता है और इस समय वहाँ कोई रहता नहीं है, वो यहीं रहते थे, यहीं बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। और उनके भाई का भी कहना है कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इस तरीके का कोई जमीनी विवाद हो या किसी से भी झगड़ा बवाल ऐसा कुछ नहीं था। और श्यामलाल चौरसिया मृतक हैं और इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे थे। मैं दिखाता हूँ, ये घटना स्थल यही है। आप देख सकते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जहाँ जो है घर के दरवाजे के बाहर जो है मिट्टी डाली गई है और उनकी डेड बॉडी यहीं पड़ी थी। और उनके भाई जब आए, उनको सूचना दिया गया तो भाई 112 को जो है सूचना दिए और जब पुलिस आई तो फिर देखी और देखने के बाद फिर थाने से लोग आए और उस डेड बॉडी को जो है पीएम के लिए बलिया भेजा गया। चूंकि अभी उनके एक लड़के हैं उन मृतक के और वो जो है एयरफोर्स में रहते हैं, उनको भी सूचना दी गई है तो वो आ रहे हैं। अभी जो है यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है और लगातार छानबीन की जा रही है। ये यही घर है उनका और ये इसी घर में जो है कोचिंग वो पढ़ाते। ये देख रहे हैं, ये यही उनका घर है। ये जो है श्यामलाल चौरसिया का जो है यही घर है। इस समय फिलहाल ताला बंद है। इसी घर में जो है बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे। गांव में उनका नहीं रहना होता था, यहीं रहते थे अपने पत्नी के साथ और यहीं खाना पीना जो भी उनका था। गांव में भी हमने बात किया तो चूंकि गांव के भी लोग बता रहे थे कि काफी मिलनसार थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई बवाल नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से बवाल नहीं था। वो 3 भाई हैं, उनके भाई भी बता रहे थे कि काफी बेहद मिलनसार थे, हम लोगों से भी कोई बात विवाद नहीं है, गांव में किसी से विवाद नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पति और पत्नी दोनों की हत्या क्यों की गई? आखिर क्या वजह हो सकता है? गांव वालों का कहना है कि किसी से विवाद नहीं था, भाई का भी, बड़े भाई का भी कहना है कि विवाद नहीं था। तो इस घटना की वजह क्या हो सकती है? अभी सारे एंगल से जो है प्रशासन जांच में लगी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को बर्दाश्त देने का वजह क्या हो सकता है, किस वजह से इस पति और पत्नी दोनों की जान ली गई है, वो भी बेरहमी से लिया गया। उनके भाई का कहना था कि हम जब गए वहां उनके पास में तो उनका गला कटा हुआ था, भाई का दोनों तरफ से गला कटा हुआ था और जो मेरी भाई की पत्नी थी उनका जो है एक तरफ से गला कटा हुआ था। तो उनके कहने के अनुसार दुश्मनी भी नहीं थी और हत्या भी हुई। तो कारण जो है क्या है, अभी जांच का ये विषय है, आगे जांच चल रही है। और उनके जो लड़के हैं एयरफोर्स में रहते हैं वो भी आ रहे हैं और एक बच्ची है और एक बच्चा है उनका, उनके एक लड़का और एक लड़की। लड़की कोलकाता रहती है, अभी फिलहाल उनका कोई यहाँ पे है नहीं। तो भाई जितनी जानकारी थी दी, यही साफ साफ देख सकते हैं कि ये उनका घर है। 3 लोगों का, 3 भाई हैं, 3 लोगों का ये हिस्सा है जो है बगल में ही। उनके 2 भाई का भी हिस्सा एक साइड में है और एक इस साइड में है। तो तीनों भाई की यहाँ मकान है। ये एक ही भाई यहाँ रहते थे और जो भाई है वो घर पे उन लोगों का परिवार रहता था। तो इस तरीके की घटना को क्या कहेंगे, ये घटना स्थल है। और काफी ये देख रहे हैं बैरिकेड भी किए हैं, यहाँ कुछ फूल पौधे लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, सब्जियां भी लगाए हैं। यानी कि यहाँ रहना होता था, खाना पीना होता था। यहाँ बाहर जो है पूजा पाठ के लिए भी कुछ आंवला का पेड़ ओड़ है यहाँ दिखाई दे रहा है। बगल में तुलसी का स्थान है, मशीन भी है, सारा कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो साफ साफ मतलब जो है क्लियर कि वो यहाँ उनका रहना होता था। इस तरीके की जो घटना है, आखिर सवाल उठाती है कि इस तरीके की घटना अगर जो होती है तो कौन वो अपराधी हो सकता है, आखिर क्या वजह हो सकती है। इनकी उम्र जो है करीब 55-60 के आसपास थी। तो इस वृद्ध दंपति से
आखिर उन लोगों की क्या बात हो सकती है, किस वजह से वो लोग मार सकते हैं। अभी खरीद में भी डबल मर्डर हुआ था, तो लगातार अभी बलिया में अपराधियों का हौसला बुलंद है और जो है किस तरीके से वारदात को जो है अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस अभी लगी है जांच में, देखना है कि इस मामले में क्या होता है और आगे जो है किस तरीके से अपराधी के पकड़ तक पुलिस कब तक पहुंचती है और कब तक जो है वो पुलिस के चंगुल में आते हैं। ये जांच का विषय, लगातार जांच प्रक्रिया चल रही है। बाकी आपकी क्या राय इस घटना को लेके, इस आपको अगर जो कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। बाकी इस वृद्ध दंपत्ति के लिए क्या कहेंगे, पेशे से ये लोग टीचर थे और गांव के अनुसार और भाई के अनुसार जो है इनसे किसी का कोई झगड़ा और विवाद नहीं था। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।